ठीक है। और उन्होंने मुझे वर्णन दिया, उनकी शरण में चला गया। उस वक्त मेरी आयु थी 23 वर्ष की, हमें 17 का। तो 1979 की बात है। तो मैंने कई बार कहा महाराज जी को कि एक बार हमारे घर में आप अपना पदार्पण करें, चरण रखें, क्योंकि बड़े कैसे आकर्षण होते थे। मैं बोला उनको, तो वो कहीं इतना जाते नहीं थे। फिर 2 कमरे बनाए थे नए। मैंने बोला महाराज चलना है। ये बात है 1951 की। तो पता नहीं हम संतों का रहते हैं। एक दिन वो आ गए। वो दिन था 8 अप्रैल 1991। 8 अप्रैल 1991 आ गए। उनके साथ उनके 2 शिष्य में थे। देवी भुवनेश्वरी जी कटड़े वाले जो आप हैं, आप सब जानते हैं, पंजाब में बहुत कार्यक्रम के होते हैं। और दूसरे शिष्य स्वामी प्रकाशानंद जी, तो वो कहने लगे घर तो हमारा उस तरफ है, इस तरफ बाजू किया कि इस सामने किसकी जमीन है। तो जहाँ तक बड़े थे सामने तो प्रधान हमारे श्री जयराम जी की जमीन थी। मैंने बोला ये हमारे भाइयों की है, हमारे, लेकिन इसके आगे जो है वो हमारी है। तो वो कहने लगे देखो, क्योंकि संतों का स्वभाव ही सत्संग हो, जीवों का कल्याण हो, बहुत भटके हुए हैं, अपना देश भूले हुए हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है। एक गीता भवन बनाओ, सत्संग भवन बनाओ, जहाँ सत्संग हुआ करे, प्रकाश मिले, विवेक आए, मनुष्य अपना जीवन सफल करे, अपने 84 लाख बंधन काटे, सदा के लिए भगवान की गोद में जाए, ऐसा कोई व्यवस्था करो है? और कुछ मैं भी दूंगा। उन्होंने कहा वो ये बात कहाँ बनाना था, क्या करना था। ये बात है 8 अप्रैल 1991 तो चलो हो गई बात। तो फिर भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई। ये बात बता दो, ये 8 अप्रैल 1991 की बात है और 30 अप्रैल 1991 का शरीर और लास्ट मतलब उनको मालूम होता तभी तो आए घर गए। मैंने बोला आप नहीं आएगी तो मैं घर में नहीं जाऊंगा, उस कमरे में प्रवेश नहीं करूंगा। तो उन्हीं की प्रेरणा है, उनकी कृपा से और साधुओं के सहयोग से, और फिर ये 1999 में श्री दयानंद जी के हाथों से इस गीता भवन की नींव के हाथों रखी हुई थी। इसके साथ ही इन्होंने अपनी निजी जमीन दयानंद जी की इन्होंने भी छोड़ी, वहां भी एक यात्री भवन करके कह लो कम्युनिटी हॉल वहां भी बनाया हुआ है। अभी कार्यक्रम जहाँ था तो मैंने इसे कहा कि वहां बोले हम बुलाओ, वहाँ साफ सुथरा है, वहां भी व्यवस्था की रहने की, हमारे लिए कोई भी आए तो हम व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये कहानी है गीता भवन की। उसके साथ ऐसा संतों का इशारा था कि समय आने पर बन ही गया, और हमारी नींव भी श्री दयानंद जी ने रखी है, हमें भी सर्वसी ने दिलाई। आज बच्चे जो बड़े बने हैं सभी हैं, तो हम उनके बड़े नहीं हैं। सभी की प्रेरणा से, आप लोगों के सहयोग से, सुभाष कौशिक जी को वहां तो इत्तेफाकन बात बनी। मैंने वहां कोई अनाउंसमेंट नहीं करना था कि गीता भवन है, कि पहले दिन मैं गा रहा था हरिद्वार में, गा रहा था
तो कहीं और खुश होकर के और वे बात दिए वो हारमोनियम का जैसे रख दिए। मैंने बोला चलो मैं उधर निकाल लूंगा, क्या करना है। तो अपने जहाँ रूम था, बजाना भी है ना, भट्टी में तो बजाया नहीं जाता है। तो दूसरे दिन जब हमारी सभा लग रही थी, और मैं क्या करूं, पैसे वहां है, मैं कैसे उठाऊं। फिर मैंने बोला भाई ऐसे ऐसी बात है। तो उसी समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुभाष कौशिक जी ने अनाउंस किया कि हमारी ओर से सबके सहयोग से 1 लाख रुपए की राशि उन्होंने 15 दिन में मुझे पहुंचा दी और सब यहाँ लगी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सब आपका है। एक बात और भी बताऊं, छोटी सी बात, बड़े भाई ये कहने लगे कि वृत्त में ऐसा नहीं देना है, कल को हम नहीं, हमारे बच्चे, बच्चों के आगे बच्चे हैं, कोई ऐसा अपना दावा कोई नहीं, इसको जज के सामने इसको बना करके देना है, ठीक है। तो वो उसमें हमारे सुरेंद्र जी ने बड़ा योगदान दिया। मैं इनके पास गया कटरा में, इन्होंने राजपाल वकील जी थे, उनके साथ सहयोग करके फिर यहाँ एसडीएम साहब से वो उन्होंने रजिस्टर किया। ये जब भी आप आए आपके लिए स्वागत है, आपका मोस्ट वेलकम है।